नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुरेश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मंकी की बॉडी और लेग्स बनाए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम इसका फेस बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने मंकी की बॉडी बनाई थी। आज हम इसका फेस बनाएंगे। फेस बनाने के लिए हम ये दो कलर यूज करेंगे। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह पकड़ लेंगे। अब इसमें से क्रोशिया को एंटर करके एक लूप बनाकर निकाल लेंगे और फिर एक चेन बनाएंगे। अब इसमें हम 7 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे, क्योंकि एक हम इसको भी काउंट करते हैं। ये टोटल 8 हाफ ट्रबल्स बन गए। अब हम इस थ्रेड को खींच के इसे टाइट कर लेंगे। इसको आप मैक्सिमम जितना खींच सकें उतना खींच लें, क्योंकि ये छेद यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं दिखना चाहिए। अब फर्स्ट चेन से एक स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। अब ये अभी राउंड है, हमें ये ओवल चाहिए। उसके लिए हम एक चेन बना के फर्स्ट स्पेस में 2 ट्रबल बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर 4th में फिर से 2 ट्रबल बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट 2 में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे और ये चेन भी एक हाफ ट्रबल की तरह ही काउंट करेंगे। अब इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये ओवल हो गया। अब फिर एक चेन बनाएंगे और एक रो हाफ ट्रबल की और बना लेंगे, लेकिन इस रो में हमने दोनों साइड जहाँ पे 2-2 ट्रबल्स बनाए थे वहाँ पे अब हम 2-2 हाफ ट्रबल बनाएंगे। और फिर इन सब में एक एक बनाएंगे। यहाँ भी 2 बना लिए जहाँ पहले 2 ट्रबल बनाए थे। अब फिर आगे एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर इसे यहाँ एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब ये हमारे पास इस टाइम 12 ट्रबल्स हैं। अब हम हर 2 ट्रबल के बाद एक ट्रबल बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 2 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, उसके बाद 3rd में भी 1 बनाएंगे और 4th में 2 बनाएंगे। फिर 5th 6th में 1-1 बनाएंगे और 7th में 2 बनाएंगे। फिर 8th 9th में 1 बनाएंगे और 9th में फिर से 2 बनाएंगे और फिर 10th में 1 बनाएंगे। और एक ये स्टार्टिंग की चेन थी, ये सेकेंड हाफ ट्रबल हो गया। अब फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो में फिर से इन दोनों साइड तो 2-2 हाफ ट्रबल बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। अब हमारे पास 16 हाफ ट्रबल्स हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने 2 हाफ ट्रबल्स बनाए थे, तो इधर वाले में 2 बनाएंगे और फिर इसके एकदम अपोजिट यहाँ पे 2 बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। 1 2 3 बिल्कुल देख के करें जिससे गड़बड़ ना हो। अब इस वाले में 2 बनाएंगे
अब नेक्स्ट 7 चेन्स में 1 1/2 ट्रबल बनाएंगे। उसके बाद 8th में फिर से 2 बनाएंगे और फिर 1 1 बनाएंगे। 3 हाफ ट्रबल ये बना लिए, 3 पहले बनाए थे और एक ये चेन, तो इस साइड भी 7 हाफ ट्रबल हो गए। इसको हम इस तरह थोड़ा ओवल ही रखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब हम यहाँ के 1 2 3 4 5 6 ट्रबल में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे 2 ट्रबल्स बनाए थे वो दोनों साइड में रहें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो यहाँ से इसको डबल करके फिर आप देखें 1 2 3 4 5 6, इन 6 में हमको एक एक हाफ ट्रबल बनाना है। सबसे पहले एक लूप बना के एक चेन बना लेंगे और इस लूप को पहले एकदम टाइट कर देंगे, फिर एक चेन और बनाएंगे। अब सब में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। 2 3 4 5 और ये 6। फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर से एक रो हाफ ट्रबल की बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में हम 2 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे, बाकी सब में एक एक बनाएंगे। यहाँ हमको इसे थोड़ा सा चौड़ा करना है। अब लास्ट में भी 2 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर सब में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। अब इसको हम ऊपर से थोड़ा ऐसे गोल करेंगे, मतलब यहाँ पे आप हाफ ट्रबल्स कम करने हैं। तो यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे और फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड में एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर थर्ड में बनाएंगे, फोर्थ में भी बना लिया, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th में, और 8th से इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे और अब हम इसको इस तरह टर्न नहीं करेंगे वरना ये थ्रेड आगे से दिखेगा। अब हम इसे ऐसे टर्न करेंगे जिससे ये थ्रेड पीछे चला जाए। फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकंड से एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे। 2 3 4 5 और यहाँ लास्ट में इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। देखिए ये ऊपर से थोड़ा गोल हो गया। अब हम इसको यहीं बंद कर देंगे और ये कलर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए ये लास्ट चेन हम इस कलर से बनाएंगे। जब भी हम नया कलर स्टार्ट करते हैं तो लास्ट स्टिच नए कलर की बनाते हैं जिससे इसकी लाइन इवन आ सके। अब हम इधर से पूरा एक राउंड लगाते हुए इस साइड आ जाएंगे। एक चेन बनाएंगे और सब में एक एक हाफ ट्रबल बनाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। फर्स्ट वाली को तो हम खींच के एकदम टाइट कर देते हैं, इसलिए उसको काउंट नहीं करते। अब इसके बाद ये इसका एकदम सेंटर है तो यहाँ नीचे से हम एक ट्रबल और बनाएंगे
और फिर इसमें बना लेंगे। दोस्तों, मंकी का फेस आइस के चारों तरफ से गोल होता है, इसलिए सेंटर में हमने एक लंबा ट्रेबल बनाया है जिससे आइस के ऊपर का दोनों साइड के एरिया में राउंडनेस आ जाए। अब इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब फिर सब में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और इस साइड हम एक एक नहीं बनाएंगे, बल्कि इधर हम एक ट्रबल यहाँ बढ़ाएंगे और एक यहाँ बढ़ाएंगे। बाकी सब में एक एक बनाएंगे। यहाँ पे हमको इसे कम नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हम ट्रबल बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इसे ऊंचा ले जाना है, पीछे नहीं ले जाना। फिर एक चेन बनाएंगे और सब में एक एक ट्रबल बनाते जाएंगे। इतना बनने के बाद नेक्स्ट में 2 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे, फिर सब में 1 1 बनाएंगे और बिल्कुल जहाँ पे हमने यहाँ 2 हाफ ट्रबल बनाए हैं बिल्कुल वहीं पे, मतलब इस वाले में यहाँ पे 2 हाफ ट्रबल्स बनाएंगे। अब हम इस बार भी एक हाफ ट्रबल नीचे वाले ट्रबल में से बनाएंगे। ये देखिए, इसमें एक लंबा हाफ ट्रबल बनाने से ये पूरा राउंड प्रॉपर आ गया। अब इसमें 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर इसे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे और आगे जाने की बजाय अब हम इस साइड वापस आएंगे, यहाँ से हम इधर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रबल बनाएंगे, बल्कि ये स्मूथ होता जाए। अब इसमें यहाँ नीचे ये 2 हाफ ट्रबल बना लेंगे। देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे जिससे ये कोना ना निकला रहे, बल्कि ये स्मूथ हो जाए। और उसके बाद इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे, 2 हाफ ट्रबल बनाएंगे और उसके बाद थर्ड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह इस साइड भी यहाँ 2 हाफ ट्रबल एक्स्ट्रा बना के फिर थर्ड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। और अब फिर इसको यहाँ से टर्न नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह टर्न करेंगे। अब इस रो में यहाँ सेंटर में एक ट्रबल कम कर देंगे। उसके बाद आगे सब में एक एक बनाएंगे। इसमें स्लिप स्टिच बनाने की बजाय 2 ट्रबल और बना लेंगे और थर्ड में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसको हमने इससे नीचा कर दिया। अब इस साइड आएंगे तो इसमें भी ये जो इसकी रो है यहाँ तक तो ट्रबल बनाएंगे और फिर इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। बिल्कुल हमें इसके साथ साथ चलना है। ये वाली जो रो है इसके ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब इसको टर्न करेंगे और यहाँ से वापस जाएंगे। अब इसमें एक ट्रबल ये और एक ट्रबल ये दोनों लेके एक ट्रबल यहाँ पे कम कर दिया। अब सब में एक एक बना लेंगे। बिल्कुल जहाँ पे यहाँ कम किया था वहीं पे इस साइड भी कम कर देंगे।
1 और ये 2, बिल्कुल इसके बराबर आ गई। अब इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर इसे टर्न करेंगे। और दोस्तों, जब हम ये बैक साइड से बनाते हुए राइट साइड में आते हैं तो इसको इधर से टर्न करना है, और जब राइट साइड से बना के बैक साइड में आते हैं तो इधर से टर्न करना है। यदि अभी हम इधर से टर्न करेंगे तो ये थ्रेड ऊपर चमकेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। अब फिर यहाँ से टर्न करके इसमें एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब सब में एक एक हाफ ट्रबल बना लेंगे। अब फिर यहाँ पे एक ट्रबल कम कर देंगे, और बिल्कुल जहाँ हमने ये कम किया है वहीं पे इस साइड भी एक कम कर देंगे। ये 2 ट्रबल कम करेंगे, एक और बना लेंगे, और अब इन 2 ट्रबल का एक कर देंगे, और फिर एक एक ट्रबल बनाएंगे। अब फिर इसमें 2 ट्रबल आगे तक बना लेंगे, और थर्ड में एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, और फिर इसको टर्न कर लेंगे। दोस्तों, टर्न करने के बाद हम फर्स्ट स्पेस छोड़ के हमेशा सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस रो में कम नहीं करेंगे, बल्कि हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल बना लेंगे। अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, फिर इसको टर्न करेंगे। इस रो में भी अभी हम कम नहीं करेंगे, बल्कि हर ट्रबल पे एक एक ट्रबल ही बनाते जाएंगे। फिर यहाँ 2 ट्रबल आगे तक बना लेंगे, और फिर इस थर्ड में एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, और फिर इसको टर्न करेंगे। यहाँ भी हम इसे अंदर से बना लेंगे, और बिल्कुल इसको देख लें कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अभी एक ट्रबल और बना के फिर इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर इसको टर्न करेंगे।
अब इस रो में हम इसको पूरा चारों तरफ बना लेंगे। अब यहाँ पे हम फिर से कम करेंगे, इन 2 ट्रबल का 1 कर देंगे और फिर इसके सेंटर के ये 2 ट्रबल का भी 1 कर देंगे। यहाँ पे तो 1 ट्रबल बनाएंगे, फिर यहाँ 1 ट्रबल बनाएंगे और फिर इन 2 का 1 कर देंगे। अब ये हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे हमें इसे एंड करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ज़्यादा रो हो जाएंगी और यहाँ कम रह जाएंगी। लेकिन अभी हम इसके चारों तरफ 2 रोज और बनाएंगे। अब इस रो में हमको यहाँ भी कम करना है। फिर इन 2 का भी 1 कर देंगे, फिर 1 ट्रबल बनाएंगे। दोस्तों, काउंटिंग के साथ साथ आप इसके शेप का भी ध्यान रखें। ये हमने इसके माउथ के इधर 1 कम किया है, फिर 1 इस साइड कम करेंगे। माउथ से डायगोनल 1 कम किया है और 1 इस साइड भी कम करेंगे। अब इन दोनों का 1 कर देंगे और फिर इसे यहाँ से बना लेंगे। अब फिर ये यहाँ पे सेंटर के 2 ट्रबल्स कम कर देंगे। अब एक लास्ट राउंड और बना लेंगे। अब यहाँ सेंटर में 1 ट्रबल कम कर देंगे। इसको हमने जहां से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं लाके एंड करेंगे, जिससे दोनों साइड की रोज बराबर रहे। अब यहाँ लास्ट में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। थ्रेड कट करने से पहले हम एक बार इसको इस पर रख के भी देख लेंगे कि इसका शेप प्रॉपर आ रहा है या नहीं। ये देखिए, ये इस पे बिल्कुल फिट आ गया। अब हमें और बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको यहीं पे बंद कर देंगे। बल्कि इसको थोड़ा लंबा छोड़ेंगे, इसी से इसकी स्टिचिंग भी कर देंगे। लेकिन स्टिच करने से पहले इसकी आईज फिट करेंगे, इसके माउथ की एक लाइन बनाएंगे और इसमें फाइबर भरेंगे। सबसे पहले इसकी आईज फिट करेंगे। 2 पिन की हेल्प से हम मार्क कर लेंगे कि आईज कहाँ लगाना है।
इसकी आईज इस राउंड के सेंटर में होती हैं। अब हम एक पिन निकाल के पहले एक आई को फिट करेंगे। आई के लिए मैंने इस ब्लैक बीड में मोटा क्रोशिया का ही थ्रेड पिरो रखा है। इस बीड को बिल्कुल वहीं रखेंगे जहां हमें आई फिट करनी है और दोनों एंड्स को क्रोशिया या निडल की हेल्प से नीचे की तरफ ले जाएंगे। अच्छे से आप देख लें कि जगह ठीक है या नहीं, उसके बाद ही इसको फाइनल करें। अब इसको उल्टा करके इसमें टाइटली नॉट लगा देंगे। नॉट टाइट लगाएं, लूज नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद इसका माउथ बनाने के लिए ब्लैक थ्रेड ही लेंगे और इस तरह इसका माउथ बना देंगे। लेकिन माउथ बनाते टाइम भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन बिल्कुल सीधी बने, टेढ़ी ना हो। उसके लिए दोनों साइड जो हमने ट्रबल्स बढ़ाए थे उन ट्रबल्स पे से इसको डबल कर लेंगे। डबल करके इसका दोनों साइड का पॉइंट मार्क कर लें और उस पॉइंट पे निडल या क्रोशिया की हेल्प से ब्लैक थ्रेड से माउथ बना देंगे। देखिए क्रोशिया में ये थ्रेड फंसा के यहाँ से नीचे ले जाएंगे और फिर दूसरी साइड से। लेकिन इधर से आप नीचे से ये थ्रेड को पकड़े रहें, दूसरी साइड से निकालने में छूट ना जाए। बिल्कुल अच्छे से चेक कर लें कि ये प्रॉपर जगह पे है कि नहीं। उसके बाद इसमें भी नॉट लगा देंगे। अब हम इसमें फाइबर भरेंगे। फाइबर भरते टाइम भी ये सारे थ्रेड्स तो इसी में अंदर कर देंगे। एक जो हमने स्टिचिंग के लिए रखा है इसको बाहर रखेंगे, बाकी सारे थ्रेड इसी में अंदर कर देंगे। और सबसे पहले इसके माउथ में अच्छी तरह फाइबर भर देंगे। माउथ इसका मोटा फूला हुआ होना चाहिए। उसके बाद इधर हेड पे भरेंगे। हेड का शेप भी क्योंकि प्रॉपर चाहिए। अब इसके कान लगाएंगे। कान भी इसके बहुत सिंपल होते हैं। एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और फिर 3 चेन्स बनाएंगे। फिर फर्स्ट चेन छोड़ के सेकेंड और थर्ड चेन में एक एक हाफ ट्रबल बनाएंगे और फिर एक चेन बना के इसको टर्न करेंगे और फिर एक रो हाफ ट्रबल की बना लेंगे। इसी तरह 4 लाइंस बना लेंगे। फोर लाइंस बन गई। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसमें से निकाल लेंगे। अब ये वाला थ्रेड जो लंबा छोड़ा है इससे हम इसकी स्टिचिंग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको यहाँ पे इसमें से निकाल लेंगे इस तरह। अब इसको इस पे फिट करेंगे। इसके कान थोड़े पीछे को होते हैं, यहाँ इस तरह इसको इस पे स्टिच कर देंगे। ये आप निडल थ्रेड से भी कर सकते हैं और क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं। इसमें भी दोनों साइड की जगह पहले इसकी फाइनल कर लें। और बिल्कुल इसके इस साइड उसी लाइन पे यहाँ पे दूसरा कान लगाएंगे। देखिए दोनों की बिल्कुल सेम जगह होनी चाहिए। अब हम इसको अटैच करेंगे। दोस्तों इसके हेड में हमने फाइबर पहले इसलिए भरा है कि यदि बिना फाइबर के हम इसके कान अटैच करना चाहेंगे तो कान की एग्जैक्ट जगह हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हेड का शेप प्रॉपर नहीं आएगा हमें समझ में नहीं आएगा कि कान कहाँ अटैच करना है। अगर फाइबर भरने के बाद आपको कान अटैच करने में दिक्कत हो तो आप उसको मार्क करके फिर फाइबर निकाल के उसके बाद भी कान अटैच कर सकते हैं। इसके ऊपर कान आप क्रोशिया से भी अटैच कर सकते हैं और निडल थ्रेड से भी अटैच कर सकते हैं।
अब इस हेड को मंकी की बॉडी के साथ स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए आप पहले इसका बिल्कुल अच्छे से डायरेक्शन देख लें, इसका सही शेप आ रहा है या नहीं वो भी देख लें। उसके बाद इसको इस पे स्टिच करेंगे। ये जो इसका लेवल है इससे थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ इसको स्टिच करना है। स्टिच करने का तरीका बिल्कुल वही है जो हमने आर्म्स और लेग्स में यूज किया है। पहले एक बार थोड़ा सा इसको अटैच करके देख लें, उसके बाद इसकी फाइनल स्टिचिंग करें। अब हम इसको इसी तरह चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। दोस्तों अब इसको सीधा खड़ा करने के लिए इसमें हम वायर लगाएंगे। वायर यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एक लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का। तो उसी हिसाब से इसको नाप के काट लेंगे। देखिए एक वायर हम इतना लंबा काटेंगे। अब हम इसके पैर बिल्कुल सीधे करके एक पैर से दूसरे पैर तक बिल्कुल सीधा ये वायर डाल देंगे। उसके बाद जहां हमने इसके पैर अटैच किए हैं दोनों साइड से वहां से उसको मोड़ के नीचे कर देंगे। इसी तरह हाथों में करेंगे। और इसके पीछे के लेग्स को नी पे से थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। देखिए दोस्तों नटखट मंकी तैयार है। दोस्तों नॉटी मंकी तो तैयार हो गया, लेकिन अभी हम अगले कुछ वीडियोस में जंगल सीरीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक आप ये मंकी जरूर बना के रखें। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें अभी आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।